अलीगढ़ में मशहूर बिल्डर ओजोन सिटी के ऊपर एक बार फिर से किसान की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं बल्कि ओजोन बिल्डर के मालिक प्रवीण मंगला ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश लोधी के ऊपर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को भाजपा नेता मुकेश लोधी ने एक प्रेस वार्ता करके मीडिया के सामने पूरी बात बताई। मुकेश लोधी ने बताया कि ग्राम याकूतपुर के निवासी राजकुमार के पास सरकारी पट्टे की 6 बीघा जमीन है। यह जमीन महुआ खेड़ा थाने के ठीक सामने है। वहीं पर ओजोन सिटी के बिल्डर अपनी सोसाइटी को विकसित कर रहे हैं। उन्होंने जमीन के पट्टा स्वामी राजकुमार से भी जमीन खरीदने का प्रयास किया था, परंतु किसान राजकुमार ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। इसके बाद आरोप है कि ओजोन सिटी के द्वारा उनकी जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया गया। इस बात की शिकायत पीड़ित राजकुमार ने थाने, चौकी और प्रशासन से की, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा नेता मुकेश लोधी के प्रयासों से यह शिकायत एसडीएम तक पहुंची और फिर लेखपाल, कानूनगो तथा अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर पैमाइश की। बावजूद इसके राजकुमार की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश लोधी का कहना है कि ओजोन सिटी के बिल्डर प्रवीण मंगला एक धनबली और बाहुबली व्यक्ति हैं। पुलिस तथा प्रशासन दोनों ही उनका पक्ष लेते हैं, जिसके कारण गरीब किसान की जमीन संकट में है। जब मुकेश लोधी ने राजकुमार की सहायता करने का प्रयास किया तो प्रवीण मंगला ने मुकेश लोधी के ऊपर ही अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप लगा दिया। मुकेश लोधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी सरकार में बड़े से बड़े भूमाफिया भी टिक नहीं पाते। ऐसे में प्रवीण मंगला जैसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ ऊपर तक पहुंचने की देरी है। जब मुख्यमंत्री तक यह शिकायत पहुंचेगी तो इस मामले में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो इतने बढ़िया बिल्डर्स हैं, इतने सुंदर व्यक्ति हैं और थाने की नाक के नीचे इनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। वहाँ थाना है, बगल में महुआ खेड़ा थाना, उसके सामने इनकी जमीन पड़ती है और ये कई बार वहाँ जाते हैं तो वहाँ पुलिस इन्हें उठा के अंदर बंद कर देती है और इन्हें धमका देती है। ये गुहार लगाकर मेरे पास आए, इन्हें जब कोई सहारा नहीं दिखा तो इन्होंने मुझसे कहा, भैया मेरी इस प्रकार से जमीन है, प्रवीण मंगला कब्जा कर रहा है और मैं कैसे जाऊँ। वो हथियार लेकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसके पास एक पुलिस वाला आदमी 24 घंटे संग रहता है, जो गनर बताते हैं और वो कहता है तुझे जेल में बंद करके डाल दूंगा। ये थाने जाते हैं तो थाने भी इन्हें दरोगा वहाँ के उठा के बंद कर देते हैं और इनको धमका देते हैं। वहाँ पे इन्हें थाने बंद करके इनकी जमीन घेर ली गई। इनकी 6 बीघा जमीन है, सरकार द्वारा पट्टे पे प्राप्त की गई है। आपका नाम इसमें कैसे आया? मेरा नाम ऐसे आया, ये मेरे पास आए मदद मांगने के लिए। इनके पता चला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। इन्होंने मुझसे मदद मांगी। इन्होंने कहा कि भैया मेरी इस प्रकार से जमीन ओजोन सिटी के अंदर कब्जा की जा रही है। मैंने कहा देखिए योगी सरकार है, ये इस भाजपा सरकार के अंदर कोई भी ऐसा दबंग आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा भूमाफिया नहीं है जो योगी राज्य में किसी की जमीन कब्जा कर सकते। अगर आपकी जमीन है और आपको सरकार द्वारा दी गई है तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जमीन निश्चित में दिलवा के रहूंगा। जब मैंने इसकी शिकायत लिखित में इनके द्वारा, हाँ मेरी जमीन है। बेचना चाहते हैं? नहीं मैं नहीं बेचना चाहता अपनी जमीन को। नहीं मैं किसी को नहीं बेचना चाहता। इन्होंने अपनी जमीन से लिखित में शिकायत पत्र कमिश्नर साहब को दी थी। उनके आदेशानुसार एसडीएम ने नायब तहसीलदार और लेखपाल और कानूनगो को भेजा था। लेकिन जब मैं वहां इनके साथ गया तो देखा कि मेरे साथ जब वो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं तो इसके साथ क्या किया होगा। प्रवीण मंगला ये कौन है, इनका क्या इतिहास है प्रवीण मंगला का? देखिए प्रवीण मंगला जी का तो ये बताते हैं ये फरीदाबाद से भागकर यहाँ पर आए हुए हैं। अब वहाँ क्या करके आए, घोटाला करके आए, क्या करके आए मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ के यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं। परंतु अब मुझे जाकर ये पता चला कि यहाँ भी इन्होंने इतने लोगों की जमीन हड़प रखी है जिनके खिलाफ आज तक कोई कुछ बोल नहीं पाया है। कई लोग परेशान है बहुत ज्यादा। कितने मुकदमे हैं इन पे? मेरे ख्याल से कई मुकदमे करा रखे हैं, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आ रहे क्योंकि वो या तो अपने पैसे के दम पे या अपनी बड़ी पहुंच के दम पे लोगों को दबा देते हैं, प्रशासन अधिकारियों को दुख कर देते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, बगल में महुआ खेड़ा थाना होने के कारण भी 31 तारीख से पहले 27-28 तारीख में 2-3 दिन जब बरसात हुई तो रातों रात में रोड डाल दी इनकी सड़कों पर। मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ, कुछ दिन नाक के नीचे, जबकि बगल में थाना हुआ, थाने के सामने ऐसे कैसे कब्जा कर लिया योगी राज की सरकार ने। अब इनको इंसाफ दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगे? देखिए ये भाजपा सरकार है और योगी जी की सरकार है। यहाँ गुंडे भूमाफिया प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भूमाफिया योगी राज की सरकार में किसी गरीब की, किसान की सरकार द्वारा हुआ जमीन पर कब्जा कर ले। ये तो असंभव है। ये तो सिर्फ ऊपर तक आवाज पहुंचने की देर है। जिस दिन ये आवाज ऊपर तक पहुंच जाएगी प्रवीण मंगला जी हाथ जोड़कर इनकी जमीन वापस करेंगे, अगर इनकी जमीन है तो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्रवीण मंगला जी को क्या परेशानी आ रही है। अगर ये आपत्ति लगा रहे कि मेरी जमीन पर प्रवीण मंगला जी कब्जा कर रहे हैं तो ये जाकर सिर्फ एक पैमाइश करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीड़ित ग्रामीण राजकुमार को सरकार के द्वारा पट्टे पर 6 बीघा जमीन दी गई थी। सरकारी जमीन को आमतौर से बेचा ही नहीं जा सकता, परंतु आरोप है कि प्रवीण मंगला ने ऐसी काफी जमीन घेर रखी है जो कि सरकारी पट्टे की है। इससे पूर्व भी ओजोन सिटी के ऊपर अनुसूचित जाति की जमीन को फर्जी कागज तैयार करके उस पर निर्माण कराने के आरोप लग चुके हैं।
देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्यवाही की जाएगी। निधि न्यूज के लिए अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट।